Hello students, good evening to all of you. So here I'm going to solve HC Verma worked out examples chapter 1, that is introduction to physics there. So I'm starting this lecture with problem number 7 there. So the distance covered by the particles in time t is given by some equation, that is x equal to a plus bt plus ct square plus dt cube. So this is basically the distance covered by, like, x has the dimensions of length. So according to dimensionality, like, this is a relation for this in terms of like a plus bt plus ct square plus dt cube. सो यहाँ पर हर एक टर्म का आइदर साइड ऑफ इक्वेशन जो डायमेंशंस है, जो डायमेंशन फॉर्मूला है, इट शुड बी एल देयर. सो ऑब्वियसली एक्स का एल है तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला भी एल होना चाहिए, तो ए का आंसर है एल. नाउ कम टू द बी टी. सो ये जो टर्म है बी टी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होना चाहिए, लेकिन अब टी का टी है, सो ऑब्वियसली बी का फॉर्मूला हमें फिर एल बाई टी रखना पड़ेगा, बिकॉज इफ बी इज एल बाई टी देन वी गेट ओवरऑल एल देयर. सो बी का जो आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज एल अपॉन टी. सिमिलरली लेट्स कम टू सी टी स्क्वायर. सो यहाँ पर ऑलरेडी एक टी स्क्वायर है, बट वी वांट दिस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एल. सो सी का जो डायमेंशन रहेगा, दैट इज सिंपली एल अपॉन टी स्क्वायर. क्योंकि एल अपॉन टी स्क्वायर रहेगा तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल होगा, ओवरऑल हमें एल मिलेगा. नाउ लेट्स चेक डी टी क्यूब देयर. सो इट इज टी थ्री. सो डी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, इट शुड बी एल अपॉन टी थ्री, बिकॉज इफ d is L upon T3, then we get dt cube as capital L. So इस तरह से these are the answers for A, B, C and D. A के लिए L, B के लिए L by T, C के लिए L by T square और D के लिए L by T cube. Now let's come to the eighth problem there. If centripetal force is of the form mv m raised to power a, v raised to power b और r raised to power c. So we have to find out the values of A, B and C. So यहाँ पर फोर्स की बात की जा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स. लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स is basically depending on these values, like these parameters such as mass, velocity and radius there, radius of the circle there. So हमें ये जो dimensions हैं m, v और r के, वो find out करने हैं. सो वी सिंपली राइट द डायमेंशन फार्मूला. हम डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे और इसे फाइंड आउट करेंगे. लाइक फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन एम एज ए, वी एज बी और आर एज सी. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है स्टूडेंट्स एम एल टी माइनस टू, एंड लेट सपोज द कॉन्स्टेंट इज के देयर. सो एम का फॉर्मूला रहेगा एम, एंड वी हैव टू पुट लाइक एम रेज टू पावर ए. v का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, दैट इज एल टी माइनस वन रेज टू पावर p, और r का जो फॉर्मूला है, दैट इज l रेज टू पावर c देयर. सो नाउ वी विल कंपेयर द पावर्स देयर. प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का हम इस्तेमाल करेंगे, एंड आफ्टर यूजिंग दैट हम क्लियरली कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक m की पावर है a और लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर है वन. सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट a इज इक्वल टू वन देयर, एंड देन वी इक्वेट द पावर्स फॉर दैट t. आप देखिए t का पावर है माइनस b देयर, और यहाँ पर आप t का पावर देखेंगे, दैट इज माइनस टू देयर. सो यहाँ से सीधे सीधे हमें b का वैल्यू 2 मिल जाता है. नाउ वी विल कंपेयर फॉर दैट l देयर. l का पावर है b प्लस c, बिकॉज दीज आर द टू एल्स देयर, b प्लस c, एंड यहाँ l का पावर है वन. सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर b ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 2. सो c इज बेसिकली 1 माइनस टू. इट मीन्स इट इज़ लाइक माइनस वन. तो c का वैल्यू हमें माइनस वन मिला, b का वैल्यू हमें 2 मिला और a का वैल्यू हमें 1 मिला. So according to this, we can get the relation for f is equal to k, m raised to power a का वैल्यू स्टूडेंट्स 1 था, so we'll simply write it as m, and then this is velocity. इसका वैल्यू जो था, पावर जो था, वो b था और b का आंसर है 2, so it is mv square, and then we have that r का जो वैल्यू है, पावर जो है, वो है c. so c का वैल्यू हमें मिला है माइनस वन. so it means that it is r raised to power माइनस वन, तो इसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे. So it is f is equal to k mv square upon r. So that k is 1 basically in this equation. ये हम डायमेंशनलिटी की मदद से फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे कांस्टेंट का वैल्यू, बट एक्चुअली दिस k is 1 there. So it is mv square upon r. This is the relation for centripetal force, mv square upon r. So now let's come to the problem number 9 there. In the problem number 9, we have a solid sphere that moves through liquid, and liquid exert opposing force. Basically ये जो इक्वेशन है, इसे स्टोक्स इक्वेशन कहा जाता है, स्टोक्स थ्योरम कहा जाता है. सो दैट लिक्विड इज एक्सर्टिंग अपोजिंग फोर्स टू दैट सॉलिड स्फीयर, एंड ये कहा गया है कि दैट अपोजिंग फोर्स में डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर. और हमें फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला, या जो फोर्स के लिए सॉरी जो रिलेशन है, वो हमें यहाँ पर राइट करना होगा. सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स
लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है उस सॉलिड स्फीयर के ऊपर, दैट फोर्स इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन coefficient of viscosity neta there, and radius of the sphere there, and last is their velocity. So हमें डायमेंशंस का पता नहीं है, भी हम नीटा की पावर x मान लेते हैं, r की पावर y मान लेते हैं और वेलोसिटी का पावर z मान लेते हैं. सो वील राइट एज f इज इक्वल टू k नीटा x and r raised to power y and velocity raised to power z. So now we again use that principle of homogeneity there and get the answer for our x, y and z, and ultimately we can write the relation for f. So students, f का formula है mlt minus 2 and it is equal to neta. Neta is known as the coefficient of viscosity. तो neta का जो formula है वो होता है ml minus 1 and it is t minus 1. So we give the power x there for the neta. Radius simply l, radius का power है y and velocity lt minus 1 और lt minus 1 यहाँ पर जो power है वो है z. So now we equate these powers there, right hand side to the left hand side. सो आप ध्यान से देखें यहाँ पर m जो है सिर्फ एक ही जगह है, सो m का पावर है x और लेफ्ट हैंड साइड में है 1. सो यहाँ से हमें x का वैल्यू सीधे सीधे स्टूडेंट्स मिल जाता है. देन वी लुक फॉर द l देयर. l का वैल्यू है माइनस x, एक वैल्यू है y, x प्लस वाई, और एक वैल्यू है z, एंड दैट l इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1. दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड, लेट्स सपोज, और हम इसे हम सॉल्व भी करेंगे. और अब t की वैल्यूज देखेंगे, t की वैल्यूज है माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 2. सो फ्रेंड्स, x हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, सो वी पुट x देयर, इट इज़ 1 माइनस जेड इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ से हम z फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1. सो माइनस जेड इज बेसिकली माइनस 1 और वी कैन से z इज इक्वल टू 1. तो हमें z का वैल्यू मिल गया है, x का वैल्यू भी मिल गया है स्टूडेंट्स. एंड अब आप जो है यहाँ इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में x और z को पुट कर सकते हैं और y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो x का वैल्यू है 1 देयर, प्लस y हमें फाइंड आउट करना है, z का वैल्यू 1 है एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1. सो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट द वैल्यू फॉर y और ये भी 1 आ रहा है. नाउ वी रिटर्न टू अवर इक्वेशन जो हमने फोर्स के लिए लिखा था. सो दैट अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू k एंड नीटा का पावर आया है 1, सो आई जस्ट राइट नीटा देयर. r का पावर भी 1 है, y भी 1 है और वेलोसिटी का पावर भी 1 है. So this is the relation for that force. F is equal to K neta R. The force is depending on neta R and V accordingly, according to this relation there. So this is the solution for the problem number 9, problem 8 and problem 7. I hope आपको ये problems understand हुआ होगा. Thank you.